अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का। सेल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल में देखा। सबसे पहले जो था हमारे पास वो था सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, देन अदर इज द राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, आज उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। अब हमने ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, ये आज हमारे पास लास्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो न्यूक्लियस है बेसिकली इन सारी ऑर्गेनेलीज का फंक्शन परफॉर्म करती है, या हम इसको कह सकते हैं बेसिकली न्यूक्लियस जो है सेंट्रल पार्ट है। जैसे हमारा सेंट्रल पार्ट ये हमारा ब्रेन है, और इसका क्या फंक्शन है, पूरी बॉडी को फंक्शंस प्रोवाइड करना कि किस तरीके से काम करना है। तो न्यूक्लियस का भी बेसिकली ये काम है कि वो उनके लिए एक ब्रेन का काम करती है। ठीक है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज तो उसने बता दी है कि ये कंट्रोल सेंटर है ऑफ ऑल सेल्स। सारे सेल्स के फंक्शंस को इसी ने परफॉर्म करवाना है। किस तरीके से करवाना है वो आगे देख लेते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ सेल्स। ठीक है, स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल। अब उसने क्या बता दिया कि किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो ये है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल है। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल है सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में कितनी हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, बायोकेमिकल चेंजेस किस तरीके से हो रही हैं, और रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो हैं या रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं वो सारे बॉडी के अंदर जो परफॉर्म करवाने हैं वो न्यूक्लियस ने करवाने। नेक्स्ट, अब है साइज एंड शेप। जब साइज एंड शेप की बात करते हैं तो अब न्यूक्लियस का साइज जो है वो स्फेरिकल साइज है, और उसकी शेप जो है 4 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक हो गया, सबसे पहले तो ये चीजें आ गई। अच्छा, उसके बाद आ गया उसके बाद स्ट्रक्चर। इट इज मेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस। ठीक हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ कंपोजिशन के बारे में बताया हुआ है कि भाई इसकी कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर 80%। पहली चीज तो इसमें पानी ही आ गया कि इसमें जो वाटर है वो 80% है। ड्राई वेट है 20%, और डीएनए में है 18%, और आरएनए में कितना है 2%। तो ये उन्होंने जो है हमारे पास सारी कंपोजिशन दे दी है कि किस किस परसेंटेज के मुताबिक उसके अंदर जो है हमारे पास वाटर मौजूद है। ये हमारे पास उसकी कंपोजिशन में 80 वाटर हो गया, 20 हमारे पास हो गया ड्राई वेट हो गया। फिर यानी कि जो ड्राई वेट है उसमें हमारे पास जो था 18 जो था डीएनए था, और 2% जो था वो आरएनए था। यानी कि 20 और 80, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 100% इसकी कंपोजिशन का आ गया। लास्ट हमारे पास जो है इसमें फंक्शन। अब फंक्शन में वही बात आ जाएगी जो बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी। सबसे पहले तो इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स। ठीक हो गया, पहली चीज तो ये है कि इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। अब एक चीज उसने ये बता दी है, सेकंड नंबर पर बता रहे इट कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल। तो उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। इट कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एक वो प्रोटीन सिंथेसिस जितनी भी मैसेंजर आरएनए से बन रही है उन सारों को वो कंट्रोल कर रहा है। इट हेल्प्स इन हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखें, रिप्रोडक्टिव फंक्शन से निकल आया। इट हेल्प इन हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जितना भी रिप्रोडक्शन के दौरान ये जितना भी इनहेरिटेंस है वो सारी जो है वो न्यूक्लियस के थ्रू हो रही है। इट कंट्रोल्स द सेल डिवीजन। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आ गया, कंट्रोल और सेंटर में आ गया कि ये क्या किसको कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल्स द सेल डिवीजन। उसके बाद इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जो हमारे हमने सबसे सेकंड लेयर में पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, उसके बारे में भी कह रहा है कि उसने सारी एक्टिविटीज जो साइटोप्लाज्म की उसने उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये कुछ 5 फंक्शन से हमारे पास इसके। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर वो हमारी इसी डेफिनेशन से आ गया, कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा हेरिडिटरी फंक्शन है, प्रोटीन की सिंथेसिस है फ्रॉम आरएनए है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शन है साइटोप्लाज्म में है वो सारे जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्लास ये जो था हमारे पास न्यूक्लियस का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल में, ये कवर हो गया। उसमें हमने देख लिया कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, साइज एंड शेप क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो गया, और इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीजें आ गई, और लास्ट नंबर पे जो हेडिंग थी वो थी फंक्शंस की। थैंक यू सो मच क्लास।